हेलो बच्चों, एप्लीकेशन देखते हैं हम। Evaluating the integral dependent on a parameter. Differentiate I with respect to the parameter within the sign of integral, taking variable integrated as a constant. Now evaluating integrals of n as a function of parameter and then integrate with result to get I. Constant of integration can be computed by giving some arbitrary value to the parameter and corresponding value of I. The value of integration log of sin square theta plus k square cos square theta d theta from 0 to pi by 2 where k is greater than equal to 0. ऑप्शन आपके सामने गिवन है। तो क्या करना है, इसने तरीका बताया है इंटीग्रेशन करने का। वो कहते हैं कि पहले आप डिफरेंशिएट करिए, अगर हमें ये जो वैल्यू दे रखी है उसको डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर, और उसके बाद में जब डिफरेंशिएशन आप कर रहे होंगे तो हमें इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाना है डिफरेंशिएशन को, और उसके बाद में जब डिफरेंशिएशन वाला पार्ट सिंप्लीफाई हो जाए तो उसके फिर इंटीग्रेट कर दो और उससे हमें आई मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये जो हमें गिवन फंक्शन है इसमें पैरामीटर कौन है, यहाँ पे अगर पैरामीटर की बात करेंगे, क्योंकि सारा काम पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या पैरामीटर यहाँ पे के, कौन है पैरामीटर के। तो हमारा लेट से ये एफ के रेस्पेक्ट में अगर बोलूं तो एफ के इक्वल टू जो इंटीग्रेशन है इसको पूरे को एफ मान रहे हैं, ठीक है। लॉग के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू के। तो एफ का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और इधर वाले पार्ट को जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे लॉग के अंदर जाके मतलब इंटीग्रेशन के अंदर जाके डिफरेंशिएशन करना है विद इन द, देखो बोला गया विद इन द साइन ऑफ इंटीग्रल। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा लॉग ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से जब लिखेंगे 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर वाला पार्ट जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है, तो साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2k कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब यहाँ से देखेंगे तो एफ का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 2k कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसके आगे ये जो आपको दिख रहा है इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, तो ऊपर नीचे अगर मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लूँ, क्या कर लूँ, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लूँ, तो 2k तो आगे आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो डी थीटा ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से प्रॉपर इंटीग्रेशन की तरह चल रहे हैं हम, उसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब इसको अगर ऊपर सेक स्क्वायर होता तो 10 को टी रख लेते, बट यहाँ पे ऐसा है नहीं, तो ऊपर 1 दिख रहा है, उसको हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर से रिप्लेस कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर। अब अलग अलग इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो 2k 0 से पाई बाई 2 ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और टेन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इधर भी देखेंगे तो 2k 0 से पाई बाई 2 और ये टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा टेन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर। अब ये जो पार्ट मेरे पास निकल के आ रहा है, देख रहे हो, अब इस पार्ट के रिलेटेड आप अगर 10 को टी रखो तो ऊपर डी टी हो जाएगा, और लिमिट भी चेंज कर लेंगे, तो ये तो हो जाएगा 0 से, जब 10 को टी रखेंगे
तो सेक स्क्वायर डी थीटा डी टी हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, तो डी टी बटे टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, राइट। अब ये जो पार्ट बचा है इसमें हम प्लस के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर अगर कर लें, ध्यान से देखना, प्लस के स्क्वायर और माइनस का के स्क्वायर कर लें और फिर सेपरेट कर लें इसको, तो हमारे पास में एफ का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे पास, ये 2k बाई के, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, तो टेन इनवर्स टी बाई के 0 से इन्फिनिटी, और इसको देखेंगे तो यहाँ पे कट के बेसिकली बन जाएगा मेरा 0 से पाई बाई 2 डी थीटा और प्लस, यहाँ से देखेंगे तो 2k क्यूब, और ये मेरा उसके बाद जो बचेगा वो बेसिकली क्या बन जाएगा 0 से पाई बाई 2 डी थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर। चलिए ये एफ का डेरिवेटिव के आ गया। अब एफ डेरिवेटिव के इक्वल टू लिखेंगे, तो यहाँ से मेरे पास में जो वैल्यू आएगी जब इन्फिनिटी पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे यहाँ पे इन्फिनिटी, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 और इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा माइनस 0 2k, और यहाँ से हो जाएगा पाई बाई 2, और यहाँ से देखेंगे तो के स्क्वायर और 2k के साथ में मिलके, देखो 2k के साथ में मिलके क्या बन जाएगा, ये यहाँ से देखो ये जो वैल्यू बन रही है ये एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आती हुई, ठीक है, इस जगह पे, तो इसको मैं लिख देता हूँ एफ डेरिवेटिव के, लिख देता हूँ एफ डेरिवेटिव के। अब ये जो मेरे पास में वैल्यू निकल के आ रही है, यहाँ से एफ डेरिवेटिव के को देखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बन रहा है मेरे पास में ये एफ डेरिवेटिव के साथ में तो 1 माइनस के स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, और इधर देखेंगे तो यह बन जाएगा आपका पाई इंटू 1 माइनस के, ठीक है, 2 से 2 कटने के बाद में यहाँ पे पाई बच जाएगा और इधर के पाई, तो एफ डेरिवेटिव की वैल्यू पाई 1 माइनस के अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर है, और इसको फैक्टर वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 प्लस के। अब ये एफ डैश किया है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा पाई लॉग 1 प्लस के और कोई कांस्टेंट, कितना समझ में आ गया, इंटीग्रेशन करने के बाद में ये आ गया मेरा इंटीग्रेशन करने के बाद में। अब मुझे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट निकालना है, क्या निकालना है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट निकालना है, तो यहाँ पे आप अगर पुट कर लें के की जगह 1, अब देखो ध्यान से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमारे पास में एफ ऑफ के कितना है, तो ये है आपका पाई लॉग 1 प्लस के और कोई कांस्टेंट सी, यदि पुट कर लें के की जगह 1, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू पाई लॉग 1 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। अब f1 की वैल्यू मुझे पता है, किसकी वैल्यू पता है, f1 की वैल्यू, अब f1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो f1 की वैल्यू यहाँ से देखोगे तो 0 है, f1 की वैल्यू कैसे पता लगा कि f यहाँ से डेरिवेटिव का साइन देखोगे जो मुझे वैल्यू दे रखी है, तो ये वाली वैल्यू 0 है और ये पाई लॉग 2 प्लस सी,
तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का log 2, और इसको हम यहाँ पुट कर लेंगे। तो एफ ऑफ के बेसिकली क्या बन जाएगा, पाई log 1 प्लस के माइनस log 2, ठीक है, माइनस पाई log 2, एक मिनट, माइनस का पाई log 2, तो पाई log 1 प्लस के माइनस पाई log 2, ये ऑप्शन नंबर 3 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। थैंक यू।